जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये दोगली पूंजी एक एक तो टर्म ठीक है कि आवारा पूंजी खास करके काफी कुछ चला आवारा पूंजी जिसके कोई माए बाप नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ यह पता चलता है कि पूंजी कहीं से आ रही है, किसी न किसी की वो पूंजी है, लेकिन वो दोगली पूंजी है। वो उसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड पूंजी भी कह सकते हैं, वो दोगली पूंजी कह सकते हैं। लेकिन ये भाषा जो क्रिएट करती है समाज में, देश में, बाजार में, वो अबारिन होती है। वो इतनी अबारिन होती है कि आपकी अपनी कोई सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक दोगली पूंजी है, किसी के पास इतनी पूंजी है और उससे पूरी दुनिया की सभ्यता, संस्कृति, माने जो कुछ भी है, उस पर कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेंसी चलेगी। वो आप उसकी चपेट में है, आप उससे कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उसे पार नहीं पा सकते हैं। आपकी नैतिकता, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा सब धरी की धरी रह जाएगी, मट या मेट हो जाएगी। तो क्या ये दोगली पूंजी जो है वो अवारीन भाषा की माँ है या जनक है? वो तो खैर है ही बाल, लेकिन कितना माने आम आदमी के लिए, जो भूखमरी के, जो लाचारी, कोई बेबसी, कोई दुख है, तकलीफ है, इसी ब्रह्मांड में कहिए, इसी धरती पर कहिए, इसी दुनिया में कहिए, वो कितना खतरनाक है ये दोनों, दोगली पूंजी और अवारीन भाषा। जी। देखिए, किसी चीज का जो प्रभाव होगा, तो प्रभाव तो माने क्या बोलते हैं, एक ही प्रभाव नहीं होगा ना उसका। तो एक घटना का तो विभिन्न तरह से प्रभाव होगा ना। अब सामान्य भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है। एक इंसान पैदा लिया, वो मर गया, तो ठीक है, तो सामान्य घटना है। पैदा लिया, उसको मरना है। वो पैदा लिया, मर गया। पैदा लिया तो बड़ी खुशी हुई घर में कि नए सदस्य आए, फलाना है, ठिकाने हैं, बहुत उम्मीदें हैं, यह है वह है। मर गया, ठीक है, बहुत शोक हुआ, बहुत गम हुआ, गई बातें आई गई हो गई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच जो उसको समग्रता में देखेंगे तो फिर क्या होता है कि जो खुशियां आती है जन्म के साथ, वो उसकी मौत के साथ चली जाती है। लेकिन उसका आने और जाने का क्या क्या प्रभाव है। जब वो जाता है तो फिर अपने पीछे जिन चीजों को छोड़ जाता है, वो सुख की चीजें हो, दुख की चीजें हो, एक आदमी पर तो कई कई जिम्मेदारी होती है ना। वो कहे ना कि वही एक आदमी पिता भी है, एक आदमी शिक्षक भी है, एक आदमी कुछ विभिन्न तरीकों से विभिन्न भूमिकाओं में है, तो उसका नहीं होना तो तमाम क्षेत्रों में असर डालेगा। तो यह जो चीजें हो रही है, जो आवारा पूंजी की बात करते हैं, पूंजी की बात, बाजार की बात करते हैं, उससे जो चीजें होती है, ये तो सामान्य चीजें नहीं है ना। अब अगर कहीं कोई मापदंड तय नहीं होगा। नहीं, दोगली पूंजी इसको कह रहे हैं, आवारा पूंजी तो ठीक में समझ में आ रहा है कि ये कोई एक समाज बहुत विकसित हो गया है और उसके पास इतना धन हो गया है कि वो अपनी आबादगी में एक पूंजी, तो वो तो स्रोत उसका पता चलता है। लेकिन ये दोगली पूंजी के जो माने फाउंडर हैं, जो दोगली पूंजी क्रिएट कर रहे हैं, इन 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 बिटवीन, माने कोई एक दलाल टाइप की जो आप कह सकते हैं पूंजी, कि आपको बस उतना ही पता है कि हम इस यह काम करके हमको इतनी सुख सुविधा और अय्यासी मिलेंगे, इसके इतर कोई आपकी कोई अपनी एक सभ्यता, संस्कृति, पहचान, कोई मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, और वो भाषा आपको सपोर्ट करती हाँ, है तो वही अवारिन होने के वही लिए। हो रहा है ना, वही हो रहा है ना कि काम तो लक्ष्य एक है, लेकिन उसका प्रभाव तो समेकित रूप से पड़ रहा है ना। अरे उसका लक्ष्य तो बहुत सीधा है कि एन के प्रकार कुछ हमको हासिल करना। तो जो हासिल करना है वही उसका लक्ष्य है। लेकिन उसके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो जो चीजें हो रही है, और उसका जो नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक तो करना नहीं है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है परिवेश पर, उसको देखने की जरूरत है ना। उसको इसीलिए ना चेक बैलेंस की बात होती है, तमाम चीजें होती है। अब आप भाषा के स्तर पर कहिएगा कि उसका मकसद है, देखिए क्या है, सामान्य जो वह है चीजें, उसमें क्या है कि उसको लाके
कहीं कुछ परोसना है। तो जो बाजार है तो एक सही बाजार भी है, जहां जाइए तरीके से देखिए सामान, उसको परखिए, वो जो नियम कानून बने हुए हैं, टैक्स चुकाइए, फलाना चुकाइए, लाइए उसको। वही सामान एक ऐसा भी बाजार है जहां बिक रहा है, जहां कहीं से गया ला के रख दिया, चोर है, 10 रुपए का सामान 1 रुपया में बेच दिया, वो बाजार उसको 2 रुपया 3 रुपया में बेच रहा है मुनाफा लेकर के। लेकिन उस सामान के खतरे भी हैं कि कहीं उसका मालिक खड़ा हो जाएगा कि अरे भैया ये तो मेरा था, ये कहाँ से चला गया, ये तो चोरी हुआ था, वहां गया था, हम उनकी शिकायत किए थे, तमाम चीजें किए थे। तो मैंने जो चर्चा में कभी कहा होगा कि ये लोग जो हैं, इन लोग का अपना कुछ नहीं है ना, तमाम चीजें सब कुछ मैंने आयातित है, चोरी की है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी नया नहीं कर रहे हैं। अरे नया अगर करते, नया करने की कोशिश होती तो आप देश दुनिया को कुछ नया भी देते। आप अगर गाली ही ला रहे हैं तो एक गाली की खोज करिए। आप असभ्य बनाने के तरीके ही बता रहे हैं जाने अनजाने, तो अपना लाइए ना एक। अब जो गाली चला हुआ है, मान लिया अमेरिका में गाली चला है, वहां ले आए, वहां अमेरिकी भाषा में गाली दे रहा है, आप यहाँ लाके उसको हिंदी भोजपुरी में देने लगे। अरे तो आप दे क्या रहे हो? वो तो आदमी कहीं ना कहीं से ले लेगा, चूंकि उस है सामने। अब नई चीज क्या ला रहे हो? तो दोगलापन कौन चीज होता है? आप देखिए ना, आप सामान्य अब गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को याद है कि हमारे बागवानी में एक आम का पेड़ था, उसमें 5 तरह का आम फलता था। अब क्या था, पेड़ तो एक जड़ एक थी, लेकिन 5 डालियां मान लीजिए 5 तरह का आम है। वो कैसे हुआ था? उसका कोई तरीका था ना कि पांच पांच प्रजाति की डाली को एक साथ जोड़ करके लगा करके किस तरीके से उसको किया, फिर वो विकसित हुआ। तो भले पेड़ तो एक था, जड़ें एक हो गई मिल करके, लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना, जो ये शंकर है, ये सब जो बातें होती है, ये जो दोगलापन और ये सब जो बातें, दोगली बातें जो कह रहे हैं, वो क्या है? और बात हो यही रही है ना कि भाई वो 2 तरीके से जी रहा है। एक उसका क्या रूप है? अभी जो युवा क्रिएटर है, जो विवादों में है और जो चीजें हैं, वो क्या है? एक रूप तो है कि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। वो कहता है सवेरे उठिए, योगा करिए, तमाम चीजें, वो प्रधानमंत्री तक वो ज्ञान देता है। लेकिन वही लेकिन प्रधानमंत्री उसकी चपेट में नहीं आते हैं। वो कहता है कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा मूड है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। अब कैसे वो भांप गए यही सब जो है, तो उन्होंने कहा कि मूड तो बहुत कुछ करता है, उन्होंने वहीं पर झटक दिया है उसको। संजोग से वो गए भी नहीं हो। एक ठीक है, एक आपका एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हम ना ना, प्रधानमंत्री वहीं पर आपको आइकॉन के देखे, दे रहे हैं। वो हम सुने हैं, लेकिन हमारी हाँ, लेकिन समझ वहां साफ पर है। उन्होंने झटक दिया कि मूड तो बहुत कुछ करता है। नहीं मैंने उस नहीं, हमारी हमारी समझ उसमें बहुत साफ है। वो प्रधानमंत्री जो भी कह ले, वो प्रधानमंत्री के साथ वह शख्स खड़ा है, प्रधानमंत्री उसको सम्मानित कर रहे हैं किसी चीज के लिए। आप इस बात को फिर वहां देखिए ना, पॉडकास्ट नहीं करेंगे क्या हो जाएगा उससे? आप तो उसको यूथ आइकन पेश कर रहे देश के सामने, दुनिया के सामने, और उसको नहीं पॉडकास्ट करने के लिए आप नहीं जाएगा तो आपके तो सब मंत्री मिनिस्टर आजू बाजू के तमाम लोग जो पूरे देश की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, और पूरा उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है, आप कोई आम आदमी आप उनसे मिल ले, आप जाके वहां 4 4 घंटा बैठ के उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये तर्क नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं। प्रधानमंत्री किसी को इस रूप में कहते, प्रधानमंत्री को हम एक व्यक्ति मान ही नहीं रहे हैं, वो पूरा देश है। आप उसे पॉडकास्ट, आप वो आदमी आया कैसे भैया? अरे पूरा देश उसको चुना कैसे? और चुना है तो सब मिलकर तो चुना नहीं, चूंकि ताकत आप में दिया हुआ है तो आप चुने, आपके इर्द गिर्द जो व्यवस्था है उसने चुनी है, और यह सामने है। हम प्रधानमंत्री को इस रूप में कैसे हम माने साफ बता सकते हैं? अब तो अगर हुई है बातें, तो फिर ये तो बातें माननी चाहिए। तत्काल प्रभाव से क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे स्तर से ही गलती, वो तो माफी मांग रहा है, उसकी माफी का क्या मतलब है? वो तो फिर आज माफी मांग लिया, फिर कल जो है फिर वही काम करेगा।
लेकिन उसको जो हम प्रोड्यूस करना, उसकी ताकत बढ़ी कैसे, किस रूप में? आप सोचिए ना, जिस तारीख को प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा और प्रधानमंत्री कह रहे होंगे कि देखिए यूथ है, और उसको तरीका बता रहा होगा जीवन का दर्शन प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री ने पॉडकास्ट की बात नहीं मानी, बोले कि हाँ इच्छा तो बहुत को बहुत कुछ करता है, लेकिन उसकी एक इच्छा जो प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कृत ले लिया, उतने बड़े मंच पर देश का आयोजन है, वो पैसा किसका लगा है? वो भारत का पैसा है ना, वो कोई नरेंद्र मोदी का पैसा थोड़ी ही है, और एबीसीडी का, वो पीआरडी मिनिस्टर का, और वो अश्विनी वैष्णव का जो उस विभाग के मंत्री थे। तो जो हो गया, इसके लिए किसको माफी? माफी तो मांगनी चाहिए देश को ना। तो देश कैसे मांगेगा माफी? जो जिन्होंने चुना उसको किया, उस पूरे सिस्टम को माफी मांगना होगा, उसको पुरस्कार वापस लेना चाहिए, सम्मान वापस लेना चाहिए। और फिर देश में जो विधान है, तमाम चीजें हैं, तो उस हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए कि ताकि दूसरा कोई ना करे। और फिर शासन प्रशासन के स्तर पर भी, कि फिर ऐसी गलती दोबारा ना हो कि जो आ जाए। तो फिर जो बातें हैं, तो फिर तो बातें वही है ना कि वो जो क्या नाम है, शिमला से जो सांसद बनी है, जो अभिनेत्री, जिनको भारत कंगना की, रनौत। कंगना कंगना रनौत, रनौत। हाँ, जिनको किसानों के धरना प्रदर्शन में वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता दिखता है, भारत 1914 में आजाद होता दिखता है, और क्या क्या चीजें दिखती है, तो इसी तरीके से दिखेगा ना। तो ठीक है, जब अगर इसको इस रूप में मान लीजिए कि सामान्य चीजें, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ये तर्क तो नहीं चलने वाला है ना। इसी तर्क की वजह से तो ये तमाम चीजें हो रही है। बात को देखने की जरूरत है, यहाँ हमको भटकने की जरूरत नहीं है। सवाल बहुत सीधा है कि जो कुछ हुआ है, क्या वो सही हुआ है? अगर सही हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और अगर गलत हुआ है तो फिर गलत क्यों हुआ है, गलत फिर कैसे ना हो? बस इस सवाल का जवाब ढूंढना है, मिलना है, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और नहीं होगा तो फिर इस तरह की जो चीजें हैं ये होती रहेगी अनवरत, और फिर हम इसी तरीके से जो है ना, वो हमारा जो मैंने दुनिया के स्तर पर जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, विरासत, गौरवपूर्ण जो है उसको वापस करना है, तो फिर हम लोग इसी तरह से राज करिए दे रही है। हमारी बहुत विरासत जो वही है ना, वो इलाहाबादी माँ कह रही थी ना, हम ऐसे संस्कार दिए, तो एक संस्कार माँ ने भी दिए उसको, जितना पता था कि भाई वो बहुत आध्यात्मिक है। और वही संस्कार बेटा ने देश को लौटाया। हाँ, वही एक बेटा भी अब संस्कार दे रहा है। तो अब देखिए, यही तो चीजें हैं ना। तो इस देखिए, इस चीज को माफ किया जा सकता है कि वो कंगना रनावत आके वो अपना ज्ञान देने लगती है, तो वो खुली किताब है कि वो उनकी, वो ठीक है, वो जिस दुनिया से आए हैं वहां बहुत कुछ चलते रहता है। आप देखे थे कि, आपको याद है कि यही कंगना रनावत कोनो हीरो था, यंग लड़का, क्या क्या वो दोनों में विवाद हुआ था, और सार्वजनिक रूप से क्या क्या बातें सामने आई थी। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, और क्या क्या वो तरह तरह की बातें, और वो चैट, सब कुछ। तो ठीक है, वो आ गए सियासत में, वो कुछ बोल रही है उल्टा पुल्टा, उसका चेक बैलेंस है, उसको 5 साल में कान पकड़ के जनता बाहर कर देगी। नहीं समझ रहे हैं? उसको थोड़ा हम इग्नोर भी कर ले, लेकिन ये जो चीजें हो रही है, इसको कैसे कान पकड़ के बाहर किया जाएगा? तो इस चीज को, ये बड़ी खतरनाक है ना, है ना। तो इस एक आखिरी सवाल कि अवारिन ये जो भाषा, जो दोगली पूंजी की अवारिन भाषा है, ये ने जो तमाम भाषाएं हैं, जो खासकर भारतीय भाषाएं हैं, कई बोलियों की तो प्राय जो मृत प्राय है, या लोग बोलते हैं उसका, उस रूप में साहित्य में पता नहीं चलता है, साहित्य उस रूप में है भी नहीं, साहित्य लिखनों को लोग, तो क्या आने वाले समय काल में ये अबारिन जो भाषा है वो पूरे भाषा उषा को, दोगली पूंजी है इसलिए पूरे को खा जाएगी? एक बहुत बड़ा डर आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, डर तो है ना, और डर जो है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज को समर्थन हासिल है ना, घोषित अघोषित रूप से। हम जो बार बार ये प्रधानमंत्री का नाम लेते, कि प्रधानमंत्री का नाम हम क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, हमने ही उनको बनाया है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने
वो ताकतें प्रमोट हो रही है। अब आप देखिए कि हमारे ही सिस्टम में कोई अगर कोई ऐसी बात कर देता है तो उसको विभिन्न मामलों में कि ये देश के हित में नहीं है, ये देशद्रोह की बातें हैं, इसी देश का युवा आज के तारीख में जेल में है ना। हो सकता है कि हमारी बातों से पूर्ण सहमति ना हो, लेकिन यह तो सच्चाई है कि उस पर आरोप है कि उसने देश विरोध की बातें की है, तो ये तो भाई देश में नहीं चलेगा। लेकिन ये भी तो युवा है, और ये जो कह रहा है, जो हमारा ही चुना हुआ यूथ आइकॉन है, वो जो कर रहा है जिन चीजों को, वो क्या कर रहा है, वो तो उस देश, वो तो और खतरनाक, वो तो कम से कम सामने आके बोल रहा है बातें, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से और जिस नकाम में बोल रहा है और जिस निर्भीकता के साथ बोल रहा है, और भाषा संस्कृत, देखिए तब तो यही बातें हो जाएगी ना कि जब जो अश्लीलता परोसने वाले, अब देखते हैं ना भोजपुरी गाने में ही तमाम चीजों में जो बातें आ रही है, हऊ चाही ओरिंकिया के पापा कौन पापा, और क्या क्या है, धरती दबा के, रंग दिया उठा के क्या क्या किया। हाँ, धरती दबा के अभी चले। ये सब गाने में आपको अब लग रहा है कुछ कहने की जरूरत है? तो कहने की तो आप, लेकिन उसको जस्टिफाई किया जा रहा है ना, वो किस ताकत के सहारे किया जा रहा है? तो यही ताकतें हैं ना, कह रहा है ना। अरे देखिए, एक शब्द होता है, बहुत चीज मजाकिया में। अब तो देखें ना, हमारी जो परंपरा है, सामान्य परंपरा, हिंदू परंपरा से आते हैं, हिंदू विधि विधान वाले परिवार से हैं, वहां देखते हैं ना भाई, शादी विवाह में भी तो जो गाना गाया जाता है, जो परंपरागत गीतें हैं, तमाम चीजें हैं, उसमें क्या क्या नहीं कहा जाता है, वैसा तो माने। लेकिन क्या है, उसके भी हास परिहास हैं, तमाम चीजें हैं, तो सब चीज के मौके होते हैं ना। लेकिन इस मौके की कैसे माने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छूट दी जा सकती है कि तेरा माँ बाप जो है वो शारीरिक संबंध बना रहा हो तो देखने में बड़ी आनंद आता है। यानी आपको लग रहा है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो नंगई की आजादी की मांग कर रही है? हाँ हाँ, कर ही रही है ना, और इसलिए कर रही है कि बने हम कहीं ना कहीं हम सही दिशा में उसको चेक बैलेंस करने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जो आदमी खुले मन से कहीं हमको चाहिए आजादी कर रहा है, उसको आप देशद्रोह की बात है, वो तो खुले डंके की चोट पर कर रहा है। आप जा करके आपके समानांतर आंखें मिला के कर रहा है, वो चिन्हित दुश्मन है आपकी नजर में, अगर आप उसको गलत मान रहे हैं तो। लेकिन यह जो है, आपकी सहमति के साथ सब कुछ कर रहा है जो गलत है, तो चीजें वहां चेक करने की जरूरत है ना। और तो नहीं तो, और तो बातें और बिगड़ेगी ना। तो क्या क्या होता है, अब आखिर ये चल कैसे रहा है देश में। और वही यही देखिए, जो कहते हैं ना सोशल मीडिया और यूट्यूब और फलाना और जो विभिन्न संचार माध्यम, संचार क्रांति, आखिर यही यूट्यूब है। इस पर आप एक कोई हमारा कंप्लेन कर दे रहा है जहां कुछ नहीं है, जिसको हमसे दुश्मनी है, कुछ है, वो वीडियो को रोक दे रहा है, कहता है कि भाई आपके ठीक नहीं है, सोशल चीजों के लिए गलत टिप्पणी है, गलत कंटेंट है। और उसी यूट्यूब पर इतने तमाम चीजें डाली रहती है, जो नहीं देखता है उसको नहीं रोकता है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? आखिर उसी माध्यम से वो कौन डार्क शो, क्या क्या उस शो का नाम है, और किस किस तरीके से जो बोल रहता है सब। डार्क ह्यूमर। हाँ, और मैंने ढिठाई से तमाम बातें होती रहती है। आखिर वो कौन पैमाना पर सही है जिसको यूट्यूब नहीं रोकता है और नई चीजें करता है? तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। इसको जो मंच दे रहा है, जो माध्यम है, नहीं तो वो तो बंद कमरा में बैठ के बोलते रहता तो कौन देखने वाला था? और वो भीड़ जुटा कर भी कितना करोड़ आदमी को दिखा देगा। सोशल मीडिया पर भले उसका 2 करोड़ फॉलोवर होगा, लेकिन ऐसा थोड़े ही है कि पटना में आ जाएगा तो उसको 2 करोड़ लोग जमा हो जाएंगे कुंभ स्नान की तरह उसको देखने के लिए। तो जो प्लेटफॉर्म है, उसको, उस प्लेटफॉर्म को भी देखिए ना कि किस रूप में चीजें जा रही है उसके माध्यम से। तो फिर इस रूप में तो नहीं चलेगी कि अगर कोई चीज हमारे हित में जा रहा है तो बहुत अच्छा, वही चीजें नकारात्मक जाएगी तब हम खड़े होंगे। नहीं तो समय रहते सचेत होने की जरूरत है ना।
नहीं तो तमाम चीजें तो हो ही रही है ना। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। नमस्कार।